हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप लोगों का स्वागत है इस नई वीडियो में। हमेशा की तरह जहां हम बात करते हैं एआई और मशीन लर्निंग की फील्ड में क्या क्या नई चीज़ें हुई हैं, तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते क्या क्या हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली न्यूज़ है डैट इज़ फ्रॉम 11 लैब्स ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने हाल ही में एक वॉइस ट्रांसलेशन टूल डेवलप करा है टू ब्रेक द लैंग्वेज बैरियर फॉर द कंटेंट। अब होता क्या है इसमें कि यू कैन पुट योर वीडियो इन दैट पर्टिकुलर टूल एंड आपका जो वीडियो है दैट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू अनदर लैंग्वेज एंड दैट इज विद इन अ मिनट। इसमें जो खासियत है ये है कि आपकी जो वॉइस रहेगा दैट विल बी प्रिजर्व्ड। इसका मतलब ये है कि आपका जो आउटपुट फाइल रहेगा उसमें भी आपकी वॉइस का ही एसेंस रहेगा एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आइए देखते हैं 11 लैब्स की तरफ से एक ट्यूटोरियल वीडियो। तो चलिए देखते हैं इसको। Behold, this magnificent blue jewel suspended in the vastness of the cosmos. Siehe, dieser prächtige blaue Juwel, der in der Weite des Kosmos schwebt. Ein Planet von erstaunlicher Schönheit und Komplexität. तो 11 लैब्स का कहना है कि विद दिस टूल all the content creators, media industries, educators, they can reach to the global audience with the just single click। तो अब देखते हैं कि रियल टाइम पे जब इसको अप्लाई किया गया तो कैसे रिजल्ट्स आए। तो चलिए देखते हैं। क्यों अधिक त्रुटियां हैं? क्योंकि त्रुटि समान रूप से वितरित नहीं होती है। तो समझना कि वे कहाँ हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ कदम उठा सकते हैं, चाहे यह अधिक डेटा जोड़ने की बात हो, चाहे यह शायद अधिक सुविधाएं हों, या शायद कोई अनियमितता हो, या शायद आपको कुछ समाधान करना हो। Vielleicht ändern Sie die Art und Weise, wie die Vorhersagen gemacht werden, um eine Art Ungleichgewicht auszugleichen. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu korrigieren. Auch die unzureichende Unsicherheitsquantifizierung ist ein Thema. Bei Vorhersagen wird lediglich eine Punktprognose gemacht. Simplemente haces una predicción puntual. Solo estás bien. Esto es lo que predigo. No hay incertidumbre, intervalo de confianza o algo así. Así que sí, un lugar donde vemos eso a menudo es. तो 11 लैब्स की तरफ से जो ये नेट डेवलपमेंट हुआ है मैंने आपको उसके बारे में सब कुछ बता दिया। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है 11 लैब्स की तरफ से, आप उसको पढ़िए, जानिए कि उसने क्या करा है, कैसे करा है, और उसके बाद अगर आपको उसके टूल को ट्राई करना है तो वो भी उसी लिंक में है। तो जाइए और देखिए। तो जो दूसरी न्यूज़ है वो है गूगल की तरफ से। हाल ही में गूगल ने एक नया रिलीज़ करा है दैट इज़ जनरेटिव एआई इमेज सर्च। अब जैसे कि मिड जर्नी में आप लोग टेक्स्ट डाल के कुछ भी इमेज क्रिएट कर सकते थे, सेम गूगल ने भी आप उसके सर्च बार पे अपने भी कुछ भी इमेजिनेशन डालोगे तो आपको एक इमेज वो क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख भी रहोगे कि कैसे हम लोग कुछ भी टेक्स्ट डाल रहे हैं और सेम वैसा ही इमेज क्रिएट करके दे रहा है। अब देखते हैं कि ये जो गूगल का प्रोडक्ट है कैसे वो मार्केट में कम्पीट करेगा। अगेन फ्री रहेगा नहीं रहेगा दैट गूगल नोज। आई होप कि फ्री रहे ताकि हम लोग भी इसको ट्राई आउट करते रहें मल्टीपल टाइम्स। तो इसमें गूगल ने ऐड करा है कि जो भी वो इमेजेस क्रिएट करेगा दैट विल बी वाटर मार्क्ड। इससे होगा क्या कि जो डिफरेंशिएशन होगा एआई बेस्ड इमेज क्रिएशन या फिर नॉर्मल इमेज क्रिएशन में, वो डिफरेंस पता चल जाएगा। इसके अलावा गूगल ने अनाउंस भी करा कि फ्यूचर में दे विल ऑल्सो मेक वन प्रोडक्ट जो इस चीज़ को कर पाए। तो जो तीसरी इमेज है वो है एडोब की तरफ से। उन्होंने हाल ही में फायरफ्लाई 2 मॉडल लॉन्च करा है। कुछ नहीं, जो भी अब तक जो मॉडल्स थे उससे ये बेटर रिजल्ट देगा इन टर्म्स ऑफ आउटपुट की। जो आपके पास जो इमेज क्रिएट होती है दैट विल बी मतलब हायर रेजोल्यूशन एंड डिटेल्ड फोटोज। मतलब इनफैक्ट यहाँ पे इन्होंने बोला भी है कि आपके पास जो स्किन्स के पोर्स तक नजर आएंगे ऐसी फोटो दे विल जनरेट। सो या इट इज़ अ अपग्रेड फ्रॉम दी वर्जन 1। सो दैट इज़ दैट। तो बढ़ते हैं अगली खबर पे। ये है पाइटॉर्च की तरफ से। उन्होंने हाल ही में फास्ट डिकोडिंग टेक्निक बनाया है एलएलएम्स के लिए। अब होता क्या है कि एलएलएम्स को रन करने के लिए, वो भी जब हम लॉन्ग कंटेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लॉन्ग कंटेंट जनरेशन, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहता है। इसीलिए ये जो टेक्निक है इट लीड्स टू स्पीड अप योर अटेंशन मैकेनिज्म एंड इट कैन अचीव अप टू 8 times द फास्टर रिजल्ट्स फॉर दिस लॉन्ग जनरेशन कंटेंट। सो या मतलब इससे होगा क्या कि जो रन टाइम है विच विल बी ग्रेजुअली लो एंड आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। इसका पेपर मैंने ऑलरेडी डाला है और डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए देखिए कैसे काम करता है। तो जो आखिरी न्यूज़ है वो है टेक्स्ट बेस्ड 3D मॉडल्स पे। अभी हाल ही में एनवीडिया और मास्टरपीस स्टूडियोज़ ने लॉन्च करा है अपना 3D मॉडल
बेसिकली होगा क्या है इसमें कि आप अपना टेक्स्ट डालिए और आपके पास एक 3D आर्ट क्रिएट हो जाएगा, AI बेस्ड अगेन, एंड इट इज़ रियली अमेजिंग कि जो भी ये 3D मॉडल्स 3D आर्ट में काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अभी आपके पास एक वीडियो प्रेजेंट करता हूँ, उसमें देखिए कि कैसे इन्होंने कैब मॉडल डेवलप करा है और कैसे आप खुद भी अपना ये मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। What if you were able to magically create 3D models just by describing them? What if you can easily prototype your ideas in 3D without learning complicated software? Masterpiece X Generate is your creative companion in a completely new way to create 3D models with just a few words. This truly empowers and enables every creative to rapidly explore, prototype, and evolve their ideas in 3D. This is Masterpiece X Generate. Create 3D anytime, anywhere. There's nothing complex about it. First, pick an asset type. Then, describe the shape and how you want it to look. And if you're creating a character, describe how you want them to move. And boom, you're done. Sign up now and generate 3D models effortlessly with Masterpiece X Generate. तो ये था इस हफ्ते का जो भी न्यूज़ है AI के बारे में। आप मैंने सारे लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाके देखिए, जो भी आपको पसंद आए जाइए देखिए क्या है उसके बारे में, पढ़िए, ट्राई कीजिए खुद से, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।